अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मौजू पे, जिस पे हमारे दिलों में बहुत सवालात होते हैं और अक्सर बहस भी होती है। इंसाफ, खुसूसन ये कि कुरान में इंसाफ का तस्वुर किया है और आज के जदीद दौर में इसकी कितनी अहमियत है। बात के इस्लाम का जो बुनियादी ढांचा है, इसकी बुनियाद ही इंसाफ पे रखी गई है। सोचो, एक ऐसा मुआशरा जहां इंसाफ नहीं, वो कैसा होगा? बेयकीनी, इंतशार और जुल्म का गढ़। लेकिन इस्लाम ने दिन अव्वल से ही इंसाफ को जिंदगी का सबसे अहम जुज़्व करार दिया है। ये कुरान की हर सूरत, हर आयत में झलकता है। याद करो, कुरान में कितनी बार अल्लाह ताला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है और जुल्म से रोकने की कितनी तलकीन की गई है। ये सिर्फ एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का रूह है, इसकी जान है। अल्लाह ने कहा है कि वो इंसाफ पसंद है और वो चाहता है कि हम भी इंसाफ करें। इस्लाम में इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अदालत में फैसला हो जाए, बल्कि ये तो एक वसी तस्वुर है जो जिंदगी के हर पहलू को छूता है। और यहाँ तारीख की तरफ एक नज़र डालें। आपको मालूम होगा कि इस्लामी तारीख में इंसाफ को हमेशा से एक आला कद्र माना गया है। खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जो रात के अंधेरे में गरीब की फरियाद सुनकर इसके हक की खातिर निकल पड़ते थे। इन्होंने खुद को किसी से भी ऊपर नहीं समझा और हमेशा इंसाफ का इल्म बुलंद रखा। ये इंसाफ का वो अमली मुजाहिरा था जिसने इस्लामी रियासत की बुनियाद मजबूत की और लोगों का एतमाद हासिल किया। लेकिन सवाल कि ये कुरानी तस्वुर इंसाफ आज के जदीद दौर के तकाज़ों से कैसे जड़ता है, ये एक बहुत ही अहम और पेचीदा सवाल है, क्योंकि आज का दौर बहुत पेचीदा है। मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ नज़रियात और बहुत सी जदीद चैलेंजेस हैं। गुज़श्ता दौर के बाज़ क़वानीन और तरीक़े आज की सूरत हाल में शायद मुअस्सिर ना हों। मिसाल के तौर पर, आज हम समाजी इंसाफ, जिनसी मुसावात, माहौलियाती इंसाफ जैसे मसाइल से दो चार हैं जो शायद उस वक्त के मुआशरे में इतने अहम नहीं थे। तो क्या इंसाफ का तस्वुर बदल गया है? मेरा ख्याल है कि उसूल वही हैं, लेकिन उनके इतलाक़ के तरीक़े बदलने चाहिए। हमें कुरान के बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जदीद दौर की ज़रूरियात के मुताबिक इंसाफ के निज़ाम को डिज़ाइन करना होगा। ये काम आसानी से नहीं होगा। इसकी ज़रूरत होगी एक जामा और गहरी समझ इस्लामी तालीमात की, और साथ ही जदीद समाजी और मुआशी हालात की। हमें ये याद रखना होगा कि इंसाफ का मतलब सिर्फ कानून की किताबों में दर्ज अहकाम की तमील नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा अमल है जो दिल से निकलना चाहिए। ये हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारे हर फैसले में झलकना चाहिए। यहाँ दूसरी एक बहुत अहम बात कि इंसाफ सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता, ये दो तरफा होना चाहिए। हमको अपनी गलतियों का इतराफ़ करने और माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपनी गलतियों से सबक सीखने और मुस्तक़बिल में उनसे बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इंसाफ का तस्वुर, चाहे कुरान में हो या जदीद दौर में, एक बहुत ही गहरा और वसी तस्वुर है। इसकी बेहतर समझ और इसकी असल रूह को समझने के लिए हमें काबिल एतमाद उलमा, दानिश्वरों और मुख्तलिफ शुबों के माहिरीन से मशवरा करने की बहुत ज़रूरत है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रात रात हो जाए। ये एक मुसलसल अमल है जिसके लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ। इंसाफ।
पुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इस्लामी तारीख का एक ऐसा सिंगमेल है जो आज भी हमारी जिंदगियों को मुतासर करता है। सोचो, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला बहुत ही कदीम दौर से शुरू होता है। जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो इंसाफ का तस्वुर एक ऐसा बुनियादी पत्थर बन गया जो इस्लाम की पूरी तामीर की बुनियाद है। ये कोई ऐसा इंसाफ नहीं था जो सिर्फ कानूनी किताबों में महदूद हो, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी और अखलाकी इंसाफ था जो हर फर्द के दिल में पैदा होना था। कुरान ने हर फर्द के हुकूक की हिफाजत पर जोर दिया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूमा। ये वो इंसाफ था जो किसी भी नस्ल, रंग या मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं करता था। याद रखो, उस जमाने में अरब मुआशरे में जुल्म व सितम आम था। कभी लोग कमजोरों पर दबाव डालते थे और इंसाफ का निज़ाम बहुत ही कमज़ोर था। कुरान ने इससे बहुत बड़ा मुकाबला किया। उसने एक ऐसा निज़ाम इंसाफ मुक़र्रर किया जो खुदा के क़वानीन पर मबनी था और जिसमें हर शख्स बराबरी का हकदार था। सोचो, उस दौर में औरतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको कोई हक नहीं था और उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था। लेकिन कुरान ने औरतों के हुकूक की भी हिफाजत की और उनको बराबरी का हक दिया। ये एक बड़ा इनकलाब था जो उस दौर के मुआशरे के लिए बहुत ही अहम था। फिर आगे चलकर इस्लामी खिलाफतों के दौर में ये इंसाफ का तस्वुर मज़ीद बेहतर हुआ। खिलाफतों ने कानूनी निज़ाम को मजबूत किया और एक ऐसा अदालती निज़ाम मुक़र्रर किया जिसमें इंसाफ का एहसास कराया जाए। इन अदालतों में बहुत सी क़ज़ाई कार्रवाइयाँ होती थीं जिसमें बहुत से लोगों को इंसाफ मिला। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि तारीख़ में कभी कभी इस इंसाफ के निज़ाम में भी खामियों का इजहार हुआ। बाज़ औक़ात सियासी दबाव और ज़ाती मफादात ने इंसाफ पर असर डाला। अब आते हैं जदीद दौर पर। आज की दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ है। हम बहुत सी नई चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, जैसे मुआशी बेइंसाफ़ी, जिन्स और नस्ल पर बनी तफरीक और माहौलियाती तबाही। इंसाफ के कुरानी तस्वुर को कैसे जदीद दौर के इस मुआशरे में लागू किया जाए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं? हमें कुरान मजीद में मौजूद इंसाफ के उसूलों को समझने की ज़रूरत है और इन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को मुर्तब करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जुल्म और इस्तिबदाद का मुकाबला करना चाहिए और कमज़ोरों और मज़लूमों की आवाज़ बनना चाहिए। हमें बराबरी और इंसाफ के हुकूक के लिए काम करना चाहिए और एक ऐसा मुआशरा तामीर करने की कोशिश करनी चाहिए जहां हर फर्द को बराबरी का हक मिले। याद रखें, इंसाफ सिर्फ कवानीन नहीं, बल्कि एक रूहानी अमल है। एक ऐसा अमल जो हमारे दिल और जहन से शुरू होता है। हमें अपनी जिंदगियों में इंसाफ का एहतमाम करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर में हो, हमारे काम की जगह पर हो या हमारे मुआशरे में। ये एक मुसलसल कोशिश है, एक ऐसा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसर मगर उम्मीद है कि दिलचस्प सफ़र इंसाफ के कुरानी तस्वुर और इसके जदीद दौर के तकाज़ों के साथ। ये मौजू बहुत गहरा है और इस पर हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। मुझे आपके ख़यालात सुनने में बहुत दिलचस्पी होगी। क्या आपके ख़याल में आज के दौर में इंसाफ के लिए क्या क्या करना चाहिए? आइए बातचीत करते रहते हैं। अरे दोस्तों, बात तो बहुत दिलचस्प हो रही थी ना, इंसाफ के बारे में, ख़ास तौर पर कुरानी तस्वुर इंसाफ के बारे में और ये कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। यहाँ बात शिद्दत इख्तियार करती है, यानी अब हम असल मौज़ू की गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए, इंसाफ
पुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े के दरमियान पल बांधने वाले अहम अबवाब को देखते हैं। सुनिए, ये इंसाफ का मौजू ना बस एक मौजू नहीं है, ये तो इस्लामी तारीख का एक ऐसा अहम सिंगमेल है जिसे समझने के बगैर हम इस्लामी तहजीब और फिक्र को नहीं समझ सकते। सोचें, इस्लाम का आगाज ही इंसाफ के पैगाम से हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया वो इंसाफ के लिए था, जुल्म के खिलाफ था। ये इंसाफ का वो तस्वुर था जो हर फर्द को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूमा, एक ही पैमाने पर देखता था। कुरान पाक में इंसाफ का जिक्र कितनी बार आया है, कितनी आयत इंसाफ की बात करती हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। हर जगह अदल, इंसाफ और मुसावात का जोर है। ये सिर्फ एक दीनी फरीज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मतलब है जिसके बगैर मुआशरा कभी भी खुशहाल और अमन पसंद नहीं हो सकता। और यही वजह है कि इस्लामी तारीख में इंसाफ को हमेशा एक मरकज़ी मकाम हासिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कुरान में बताया गया इंसाफ और आज के दौर के तकाज़े, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह मुताबिकत रखते हैं? यही तो हमारी बहस का मरकज़ी नुक्ता है, क्योंकि जदीद दौर के चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत पेचीदा हैं। आज इंसाफ के नाम पर कितने झूठे दावे किए जाते हैं, कितने जुल्म होते हैं। एक तरफ है कुरान का सादा, शफ़ाफ और बेगर्ज तस्वुर इंसाफ, दूसरी तरफ है जदीद दौर की कानूनी जटिलतियाँ, बैनुल-अक़वामी मुआहिदे और इंसान हकूक़ के क़वानीन। यहाँ हमें दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ जड़ना है। हमें देखना है कि कुरान के असल रूह को समझे बगैर आज के दौर में इंसाफ के मफ़हूम को कमी कर सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर कुरान में गवाही का बहुत अहमियत दी गई है। 2 मर्दों की गवाही एक औरत की गवाही के बराबर है। आज के दौर में इस बात पर बहुत बहस होती है कि ये फैसला जिनसी बराबरी के जदीद नज़रियात से मुताबिकत रखता है। इससे बात बहुत लंबी हो सकती है और हमें इसकी तमाम पेचीदगियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है सज़ाओं का मसला। कुरान में बाज़ जराइम की सज़ा बहुत सख्त है, जैसे कत्ल की सज़ा कत्ल है। लेकिन आज के दौर में हम अपनी कानून साजी में ये नहीं देखते हैं। हम इंसान हकूक़ के नज़रियात को ज़्यादा उजागर करते हैं। तो हमें देखना है कि इंसाफ कैसे मिले और इसके साथ हम इंसानियत की भी हिफाजत कर सकें। मुख्तसरा बात यह है कि इंसाफ एक हमेशा जिंदा और तबद्दुल पजीर मफहूम है। कुरान हमें इंसाफ की एक बुनियादी रूह देता है, एक ऐसी रूह जो हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन इस रूह को आज के दौर के चैलेंजेस के साथ मिलाएं। इसको जदीद दौर के मामलात में लागू करने के लिए हमें जदीद नज़रियात और तरीक़ों को इस्तेमाल करना होगा। ये एक मुसलसल सफ़र है, एक मुसलसल बहस है, और यही बहस हमारी मुआशरों को मजबूत और इंसाफ परस्त बना सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान के तस्वुर इंसाफ को समझें और इसको आज के दौर में लागू करने के लिए अपना किरदार अदा करें। क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं? अरे दोस्तों, बात हो रही थी इंसाफ, कुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े पर। यकीन करो, ये मौज़ू इतना दिलचस्प है कि जितना मैं इसमें गहराई में जाता हूँ, इतना ही मज़ीद जानने की ख्वाहिश बढ़ती जाती है। और जैसा कि हम इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा कि कुरान किस तरह इंसाफ का एक मुकम्मल निज़ाम पेश करता है, एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ मजहबी हुदूद तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये इंसाफ का तस्वुर सिर्फ अहकामात की फ़हरिस्त नहीं है,
बल्कि एक मुकम्मल फलसफा है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर हम एक बेहतर दुनिया तामीर कर सकते हैं। याद रखें, हमने बात की थी किस तरह कुरान ने गरीब और मजलूम की आवाज़ को बुलंद किया, किस तरह उसने जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई और अदल व इंसाफ की तलकीन की। ये इंसाफ का तस्वुर इतना जामा और वसी सिर्फ किसी खास तबके या कौम के लिए नहीं था, बल्कि सारे इंसानियत के लिए था, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबके लिए ये एक ही पैगाम था, इंसाफ, अदल और मुसावात। फिर हमने ये भी देखा कि तारीख़ में किस तरह मुख्तलिफ दौरों में कुरान के इस तस्वुर इंसाफ की मुख्तलिफ ताबीरें सामने आए। कुछ दौरों में इस पर अमल हुआ तो कुछ दौरों में इसकी नज़रानंदाज़ी की गई। इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ थीं, जैसे कि सियासी मफादात, समाजी रसूम और शख्सी ख्वाहिशात। और यही वजह है कि आज भी हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसाफ का कुरानी तस्वुर एक ऐसा चराग है जो हमेशा रोशन रहता है, जो हमें रहनुमाई करता है, चाहे दुनिया कितनी ही तारीक क्यों ना हो। लेकिन बात के जदीद दौर के तकाज़े भी तो कुछ और ही हैं। हमारे सामने नए चैलेंजेस हैं, नई मुश्किलात हैं। हम एक ग्लोबल गांव में रहते हैं, जहां मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। इस सूरत हाल में कुरान के इंसाफ के तस्वुर को किस तरह अमली जामा पहनाया जाए, यही तो असल सवाल है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आसान सा हल मौजूद है। ये कोई ऐसी रियाजी की मुसावाट नहीं जिसका एक ही जवाब हो, बल्कि ये एक जारी बहस है, एक मुसलसल अमल है। हमें अपने मुआशरे, अपने माहौल और अपने वक्त की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कुरान के इंसाफ के तस्वुर को समझना होगा। हमें इसे जदीद दौर के तनाजुर में देखना होगा। हमें इसकी रूह को समझना होगा, न कि सिर्फ हरफी मानी को। मिसाल के तौर पर, आज के दौर में इंसानी हुकूक का मौजू बहुत अहम है। कुरान की तालीमात इंसानी हुकूक के साथ किस तरह जुड़ी हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह मुआशी इंसाफ, समाजी इंसाफ और जिनसी मुसावात जैसे अहम मसाइल पर भी कुरान का क्या कहना है, इस पर हमें सोचना होगा। हमने देखा कि कुरान किस तरह गरीब और कमज़ोर की हिमायत करता है, किस तरह वो जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। लेकिन इसको आज के दौर में किस तरह अमली शक्ल दी जाए? क्या हम अपने कवानीन और निज़ामों को ऐसे बना सकते हैं जो गरीबों और कमज़ोरों को इंसाफ फराहम करें? क्या हम अपने मुआशरे को ऐसा बना सकते हैं जहां हर किसी को मसावी मौक़े मैसर हों? आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इंसाफ, कुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े का सफ़र एक मुसलसल सफ़र है। ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसका इख्तिताम हो जाए। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, हमेशा सीखते रहना होगा और हमेशा अपने आप को कुरान की रोशनी में देखते रहना होगा। हमें कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में लागू करने की कोशिश करनी होगी और एक ऐसा मुआशरा तामीर करने की कोशिश करनी होगी जहां हर किसी को इंसाफ मिले। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो करने के काबिल है। और यही इस बहस का इख्तिताम है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आइए बात करते रहते हैं। अरे यार, आजकल इतनी सी बातें हो रही हैं, इतने मसाइल हैं कि अक्सर सोचने लगता हूँ कि आखिर इंसाफ कहाँ है। हमेशा से ये सवाल इंसानियत को सताता रहा है ना। तो आओ आज बात करते हैं इंसाफ, कुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े के बारे में। ये कोई बोरिंग दर्स नहीं,
बल्कि एक ऐसा मौजू है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। सोचो, हम सब ने किसी न किसी वक्त इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की है ना, चाहे वो छोटी सी बात हो या कोई बड़ा मसला। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि हमें हक मिले, हमारे साथ इंसाफ हो। और यही ख्वाहिश कुरान पाक में भी साफ साफ नजर आती है। कुरान इंसाफ को इतना अहमियत देता है कि इसके बगैर इस्लाम का तस्वुर ही नामुकम्मल है। याद है वो तारीखी कहानियाँ जो हमने पढ़ी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत शिकन का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से मुकाबला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का मुआहदा। इन सब में इंसाफ का कितना बड़ा किरदार है। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून की अदालतों में फैसला मिल जाए, बल्कि इससे कहीं बड़ा तस्वुर है। कुरान इंसानों के दरमियान बराबरी, हुकूक की पासदारी, जुल्म से बचाव और मुआशरे में अमन व आशती को कायम करने पर बहुत जोर देता है। मिसाल के तौर पर कुरान में ज़िनाकारी की सज़ा का जिक्र है, लेकिन साथ ही गवाहियों की शदीद ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। यानी सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं, बल्कि सबूत और इंसाफ के साथ सज़ा दी जानी चाहिए। इसी तरह चोरी, कत्ल, झूठी गवाही जैसे जराइम के लिए भी कुरान में सज़ा का जिक्र है, लेकिन हर जगह इंसाफ और अदल की बात को उजागर किया गया है। लेकिन अब सवाल कि ये कुरानी तस्वुर इंसाफ आज के जदीद दौर के तकाज़ों के साथ कैसे जड़ता है। आज के दौर में बहुत सी नई चैलेंजेस हैं, गैर मुसावियाना मवाक़े, तबक़ाती तफरीक, नस्ली इम्तियाज़ और बेशुमार दीगर मसाइल। क्या कुरानी तस्वुर इंसाफ इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? मैं समझता हूँ कि जी हाँ। कुरान की बुनियादी तालीम के तमाम इंसान अल्लाह ताला के बराबर हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल, रंग, जात या तबके से ताल्लुक़ रखते हों। यही बुनियाद है एक इंसाफ पसंद मुआशरे की। हमें अपनी शख्सी ख्वाहिशात, ज़ाती मफादात और तबक़ाती तास्सुबात से ऊपर उठकर इंसाफ का फ़ैसला करना होगा। मिसाल के तौर पर आज कई मुल्कों में ख़वातीन के हुकूक की बात होती है। कुरान ख़वातीन के हुकूक का बहुत ख्याल रखता है, इन्हें उनके हुकूक देने को बहुत ज़ोर दिया गया है। तो हमें इस कुरानी तालीम को अपने मुआशरे में लागू करने की ज़रूरत है। इसी तरह गरीब और मुहताज लोगों के साथ इंसाफ करने की ज़रूरत है और उनके हुकूक की पासदारी करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी खबर होती है कि एक गलत खबर हज़ारों लोगों को मुतासिर कर सकती है। हमको सोच विचार कर हक बात का साथ देना चाहिए और झूठ और गलत मालूमात को फैलने से रोकना चाहिए। ये भी इंसाफ का एक हिस्सा है। मुआशरे में अमन और आशती कायम करने के लिए भी हमें इंसाफ का दामन थामना होगा। खुलासा की इंसाफ, कुरानी तस्वुर और जदीद दौर के तकाज़े हमारे लिए एक बहुत मुहिम दर्स है। हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान में दिए गए इंसाफ के उसूलों को लागू करने की ज़रूरत है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। ये एक ऐसा काम है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं, और अगर हम सब मिलकर इंसाफ का साथ देंगे तो हमारा मुआशरा बेहतर और ज़्यादा अमन और खुशहाली से भरपूर होगा। क्या आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं? खुदा हाफिज़, अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।